नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका अपना दीपक गहलावत माँ सरस्वती चैनल जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने रीजनिंग में डाइस का चैप्टर करेंगे और एक बार आपने डाइस पढ़ लिया ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और कभी भी किसी भी पेपर में बैठ जाना, रीजनिंग में आपका डाइस में नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, डाइस के चैप्टर को हम दो एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, एक पहला पार्ट होगा हमारा बंद डाइस और दूसरा पार्ट होगा ओपन डाइस। ठीक है, तो अब ज़्यादा आपका समय खराब ना करते हुए हम अपने टॉपिक डाइस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है पढ़ाई ज़्यादा बातें कम। ठीक है, तो देखो डाइस पासा, डाइस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक है, वैसे तो कौन कौन सा? एक होता है मानक पासा, ठीक है, एक होता है साधारण पासा। मानक पासे को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, और साधारण पासे को हम कहते हैं सिंपल डाइस। तो अब मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में। मानक पासा, मानक पासा, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। वह डाइस, वह पासा जिसमें नजदीक से नजदीक जो भुजा है, नजदीक भुजाओं का जोड़ 7 ना हो, या तो 7 से कम हो या 7 से ज्यादा, उस पासे को हम क्या कहते हैं? मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड डाइस वह पासा होगा जिसमें साइड वाली भुजाओं का जोड़ 7 ना होके 7 से कम या 7 से अधिक हो, या हम कह सकते हैं कि वह पासा जहां विपरीत भुजाओं का जोड़ 7 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। देखो, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने ये पासा बनाया, पासा यानी कि डाइस, ठीक है, लूडो का गिट्टा। ठीक है, आजकल मोबाइल फोनों में सब लूडो खेलते हैं, वो गिट्टा। ठीक है, मान लिया यहां 4, ये 2, ये 6। तो आप एक बात देखो, साइड वाली भुजा 4 के साइड में क्या है? 2, 4 और 2 6, 2 के साइड में क्या है? 6, 2 और 6 8, यहां 4 के साइड में 6, 4 और 6 10, यानी कि कोई सी भी साइड से 7 नहीं बना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमेशा विपरीत भुजाओं का जोड़ 7 होगा। तो मानक पासे के लिए अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख भी सकते हो, मैं लिख के भी आपको बता रहा हूं। दो कंडीशन। पहली, मानक पासा वह पासा होता है जहां साइड वाली भुजाओं का जोड़ 7 ना हो। मैंने क्या कहा है? 7 ना हो, नहीं होना चाहिए भाई। दूसरी बात, इस पासे में हमेशा विपरीत भुजाओं का जोड़ हमेशा 7 होता है। ठीक है, अगर मैं आपको देखो कहना चाहता हूं कि हमें पता लग जाए भाई मानक पासा है, तो 1 के विपरीत क्या आएगा? तो जोड़ 7 हो तो 1 में क्या जोड़े कि 7 बने? तो 6 जोड़े। ठीक है, इसी प्रकार 2 के विपरीत क्या हुआ? तो 2 में कितना चिपकाएं कि 7 बने? तो 5। तो आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं। देखो, 1 के विपरीत क्या होता है? 6, 2 के विपरीत क्या होता है? 5, 3 के विपरीत होगा क्या? 4, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1।
ये मानक पास्य की कंडीशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस वह पासा वह डाइस होता है जिस पासे में या जिस डाइस में हमेशा साइड वाली भुजाओं का जोड़ 7 ना हो, 7 से कम या 7 से ज़्यादा हो। जिस पासे में विपरीत भुजा का जोड़ 7 होता है उस पासे को हम मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। उदाहरण से मैंने आपको समझाया भी है, ये उदाहरण है। जैसे देखो 4 और 2 6, 2 और 6 8, 6 और 4 10। तो इसको कैसे भी ऐसे जोड़ा और ऐसे जोड़ा, साइड वाली भुजाओं का जोड़ 7 नहीं बना। ठीक है, 7 नहीं बनता है तो ये कौन सा पासा होगा? यह पासा मानक पासा होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, ये पासे की पहली कंडीशन है। अगर आप इसी पासे की दूसरी कंडीशन देखना चाहते हो तो देखो मैं आपको वो भी बताऊं। मानक पासे में क्या कहा कि भाई 2 के विपरीत क्या आता है? 5। तो 2 के स्थान पर हमें क्या दिखेगा? 5। तो आप एक बात ये देखो, इधर मैं दूसरा इस पासे का दूसरा हिस्सा बनाऊं तो यहां पे मान लिया 5, यहां पे 1, यहां पे 3। तो देखो क्या हो रहा है, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6। यहाँ पे भी 7 जोड़ नहीं बन रहा है। तो आपके ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे प्रकार से। ठीक है, कि मानक पासा क्या होता है। अब एक बार इसको मैं साफ कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको साधारण पासा कराता हूं। ठीक है, देखो भाई, साधारण पासा सिंपल डाइस, साधारण पासे को हम सिंपल डाइस कहते हैं। ठीक है, और यहां क्या होता है, मानक पासे से विपरीत बात आ गई। क्या आ गई भाई? मानक पासे में साइड वाली भुजा का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या है, साइड वाली भुजा का जोड़ 7 हो सकता है भाई। जब साइड वाली भुजा का जोड़ 7 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? साधारण पासा, सिंपल डाइस कहेंगे भाई। ठीक है, जैसे देखो मैं एक पासा बना रहा हूं। अगर मैं ये कहता हूं 4 3 2, तो देखो जब साइड वाली नियरेस्ट नजदीक से नजदीक भुजा जोड़ी 4 और 3 7, तो हमें क्या पता लग गया ये कौन सा पासा है? ये साधारण पासा यानी सिंपल डाइस है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको, अगर आप डिटेल लिखना चाहते हो तो लिख लो। मैं आपको बता रहा हूं, साधारण पासा, साधारण पासे में हमेशा किसी न किसी भुजा का जोड़ 7 होगा। भुजा यानी साइड, जो नजदीक से नजदीक कोई सी भी साइड हो भाई, किसी साइड का जोड़ 7 हमें मिले। जैसे 4 और 3 ये नजदीक साइड होगी 7। जरूरी नहीं कि इनका भी और इनका भी 7 मिले, एक का हमें 7 मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इस पासे में जब विपरीत की बात आती है तो क्या कहते हैं हम? जो हमें दिखाई देता है उसके विपरीत, उसके विपरीत वह नंबर आते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है भाई, और जो हमें दिखाई नहीं देते
उसके विपरीत वो नंबर आते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। आगे मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो इससे आगे कि जो हमें दिखाई देते हैं, बाकी लिख भी देता हूं, जो हमें दिखाई नहीं देते उसके विपरीत जो दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे? देखो मैं आपको बताऊं, अगर इस पासे में हमसे पूछें कि भाई 3 के विपरीत क्या होगा, तो क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें? 3 4 2। तो कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे हमें? 1 6 और 5। तो हम कह सकते हैं भाई 3 के विपरीत 1 6 5 में से कोई भी हो सकता है, 2 के विपरीत भी 1 6 5 में से कोई भी हो सकता है, 4 के विपरीत भी 1 6 5 में से कोई भी हो सकता है। तो जब हमें अपने ऑप्शन पे जाना पड़ता है, ऑप्शन पे कैसे? जैसे मैं ऑप्शन कह दूं, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन तय नहीं कर सकते, तो आंसर हो जाएगा तय नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मैं 1 कहूंगा, आप 6 कहोगे और कोई 5 कहेगा, तो हम तय नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर हमसे ये पूछते कि भाई 3 के विपरीत क्या रहा है और हमें ऑप्शन ऐसे दे दें जैसे 3 4 2 और 6 दे दिया, तो देखो हमें मालूम है 3 दिखाई दे रहा है, तो इसके विपरीत तो 5 से वे नंबर आएंगे जो हमें दिखाई नहीं देते। वे कौन से नंबर हैं? 1 5 6। तो हम कह सकते हैं 1 5 6 में से कोई विपरीत होगा। तो देखो इन तीनों में 1 5 6 तो दे ही नहीं रखा, सिर्फ 6 दे रखा है, तो 6 ये हमारा आंसर हो सकता है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मानक पासा और साधारण पासा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सिर्फ 2-4 पासे बना के दिखाऊंगा और आप ये देखना कि वो मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है, एक बार इसे मैं साफ कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। देखो दोस्तों, अब ये 4 पासे मैंने आपके लिए बनाए हैं। अब मैं इनमें नंबर लिखूंगा, हमें ये देखना कि ये भाई मानक पासे हैं या साधारण पासे हैं। ये पासा हमें ये देखना है भाई मानक या साधारण। तो देखो 5 और 4 9, 4 और 3 7, तो 7 साइड वाली भुजाओं का जोड़ 7 हो गया, तो कौन सा पासा हो गया? सिंपल पासा, यानी कि साधारण पासा। ये वाला कौन सा है? साधारण पासा। अगला क्वेश्चन है, अगले में मैं लिख रहा हूं नंबर 6 2 3। तो देखो 6 और 2 8, 3 और 2 5, 6 और 3 9, यानी साइड वाली भुजाओं का जोड़ 7 नहीं होता, तो ये कौन सा डाइस हो गया हमारे पास? मानक डाइस, यानी मानक पासा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। पांच और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, साइड वाली भुजाओं का जोड़ 7 नहीं हुआ, तो ये कौन सा पासा हो गया? मानक पासा भाई। ठीक है, अगले में देखते हैं हम। 4 और 3 7, साइड वाली भुजाओं का जोड़ 7 होते ही कौन सा हो जाता है? साधारण पासा। उम्मीद करता हूं ये चारों उदाहरण आपको समझ में आए होंगे, या आप और भी उदाहरण बना सकते हो। और कोई बच्चा जिसने अभी से वीडियो देखनी शुरू की है, तो उसके लिए फिर बता रहा हूं, मानक पासा वह पासा होता है जिसमें साइड वाली भुजाओं का जोड़ 7 न होता हो, विपरीत भुजाओं का जोड़ 7 होता हो। साधारण पासे में साइड वाली भुजाओं का जोड़ 7 होता है। ठीक है, तो उसमें विपरीत क्या आता है? जो हमें दिखाई देता उसके विपरीत जो दिखाई नहीं देता, और जो हमें दिखाई नहीं देता उसके विपरीत वो आता है जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये पासे की 2 कंडीशन थी। इसके बाद बंद पासे के ऊपर मैं आपको और क्वेश्चंस करा रहा हूं और डिटेल आगे करा रहा हूं। एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूं। ठीक है, देखो आगे जो पासे में है, हमसे ऐसे पूछ लिया जाता है, पासे आता है जैसे कलर्स के नाम में,
व्यक्ति के नाम पे आ जाए, या भाई पासे आ जाए लूडो के जो अक्षर हैं 6 अक्षर काउंटिंग इसके ऊपर आ जाए, इंद्रधनुष के कलर्स के ऊपर आ जाए। हमें बताना है विपरीत। हमसे पूछ लेगा एक ऊपर है तो उसके विपरीत क्या आएगा, ठीक है, ये चीज़ें हमसे पूछ लेगा। और विपरीत कंडीशन हमें कैसे, जैसे कि देखो अगर मान लिया सिक्का है, हम टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं, तो हमें मालूम है क्या है, जैसे सिक्का उछालेंगे हम हेड या टेल मांगेंगे। अगर हेड ऊपर आया हुआ है तो उसके नीचे क्या है, टेल। हेड के विपरीत क्या होता है, टेल। यही पासे में चलता है। आगे पासे के क्वेश्चन करने के लिए एक 3 कंडीशन होती हैं। मैं आपको तीनों कंडीशन आराम से बारी बारी समझा रहा हूं, आपको आराम से समझ में आएगी। देखो पहली कंडीशन है हमारे पास, देखो ये 2 पासे हैं। अब हमसे ये पूछ ले कि भाई 1 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा और 6 के विपरीत क्या आएगा। हमसे ये बात पूछ सकता है। तो आप एक बात ये देखो, हमें इस कंडीशन में क्या कहना है, क्या कह रहे हैं, हमें 2 पासे दिखाई दे रहे हैं, एक पासा ये है, एक पासा ये है। इन दोनों पासों में एक बात ये ध्यान दो, एक ऐसा नंबर है जिसने अपना स्थान नहीं बदला। भाई पहली कंडीशन ये है कि 2 पासे ऐसे होते हैं जिनमें हमें ये बात ढूंढनी होती है कि कोई नंबर या कोई अक्षर ऐसा है जिसने अपना स्थान नहीं बदला। तो यहां देखो 1 ने अपना स्थान नहीं बदला, तो देखो 4 की जगह पर क्या दिख रहा है, 6। तो 4 के विपरीत क्या है, 6। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 4। 3 की जगह पे क्या है, 5। तो 3 के विपरीत क्या है, 5। 5 के विपरीत क्या है, 3। अब रह गया क्या, 1 दे रखा है, लूडो में 2 ही रह गया। तो 1 के विपरीत क्या है, 2, और 2 के विपरीत क्या है, 1। उम्मीद करता हूं ये आपको कंडीशन समझ में आई होगी। इस कंडीशन में एक नंबर ऐसा होता है जो अपना स्थान नहीं बदलता, ठीक है। आगे 1-2 और उदाहरण करते हैं इस कंडीशन के। एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूं। देखो आगे फिर 2 पासे दिखा रखे हैं। आप ये देखो एक नंबर ऐसा जिसने अपना स्थान नहीं बदला। भाई तो 2 ने अपना स्थान नहीं बदला, तो 5 के विपरीत क्या है, 6। 6 के विपरीत 5। 4 के विपरीत क्या है, 1। 1 के विपरीत 4। तो 2 के विपरीत क्या रह गया, 3। और 3 के विपरीत क्या रह गया, 2। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे अब चलते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, साफ कर रहा हूं। देखो अपना दूसरा पार्ट या दूसरा पॉइंट हम कहते हैं, दूसरा पॉइंट, इसमें हमारे पास क्या है भाई, 2 पासे दे दिए। जैसे ये 2 पासे हैं, हमसे वो ये पूछ लेंगे बच्चे 1 के विपरीत या 4 के विपरीत क्या है। तो दूसरी कंडीशन में हमने एक बात ये ध्यान देनी है, हमें 2 नंबर कॉमन दिखाई देंगे। देखो 3 और 2 कॉमन, 3 2 कॉमन, यानी 3 2 कॉमन है, तो 4 के विपरीत क्या है, 1। 1 के विपरीत क्या है, 4। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी कंडीशन में क्या है, 2 नंबर कॉमन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी यह दूसरी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। एक और उदाहरण देखते हैं दूसरी कंडीशन का। देखो अगर मैं ये बना रहा हूं, एक पासा मैंने ये बनाया, एक पासा मैंने ये बनाया,
अगर हमसे ये पूछ लें कि भाई 6 के विपरीत क्या है या 2 के विपरीत क्या है, तो देखो 1 5 ने जगह नहीं बदली, 1 5 ने जगह नहीं बदली, यानी कि 1 5 इसमें भी कॉमन, 1 5 इसमें भी कॉमन। तो 6 के विपरीत क्या है 2 और 2 के विपरीत क्या है 6। ठीक है, देखो पहली कंडीशन क्या थी, जिसमें एक स्थान नंबर नहीं बदलता। दूसरी कंडीशन क्या है कि गट्टे में यानी कि लूडो का जो गिट्टा होता है उसमें 2 नंबर कॉमन मिल जाएं। अब तीसरी कंडीशन चलेगी रोटेशन कंडीशन, और डाइस का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन कराऊंगा, 4 या 5 डाइस छपे होंगे, हमें उनमें से निकालना है कि किसके विपरीत क्या आएगा। ठीक है, एक बार अब मैं इसे साफ कर रहा हूं, फिर मैं आपको तीसरी कंडीशन और बताता हूं। देखो तीसरी कंडीशन है हमारे पास रोटेशन कंडीशन। देखो इस कंडीशन को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नाम भी दे सकते हैं। और ये कंडीशन मैं आपको समझाने के लिए, देखो नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगी, मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ। पहला उदाहरण, हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक ये होड़ लगी रहती थी कि मैं आगे बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब ये होड़ लग जाती है कि क्लास में मैं पीछे बैठूंगा, मैं पीछे बैठूंगा, तो टीचर क्या करता था, टीचर करता था कि भाई एक दिन जो आज आगे बैठा अगले दिन वो पीछे, फिर आगे, फिर आगे, ऐसे रोटेशन चला देते थे। पीछे वालों की भी ऐसे ही रोटेशन चलती थी। ठीक है, या मैं ये कहता हूँ, एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम ये मान लें कि भाई हम 3 भाई हैं, ठीक है, और हम चिड़ी बल्ला यानी शटल का गेम खेल रहे हैं। ठीक है, रैकेट खेल रहे हैं, 2 रैकेट है, और हम ये कहते हैं कि भाई चिड़िया जिसकी गिर जाएगी, आपस में खेलते हैं, उसकी जगह दूसरे की बाजी आ जाएगी। तो हम यही इंतजार करते हैं कि किसके पाले में यानी किसके हिस्से में वो चिड़िया या वो जो सेटल होती है वो कब डाउन हो यानी जमीन पर गिरे। जब हमारी बारी आई वो एक रोटेशन चलती है। इसके बाद एक और मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे हम 5-6 दोस्त हैं, अगर हम मान लिया कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो एक ने एक घूंट मारी, उसने दूसरे को दे दी, उसने तीसरे को, वो कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही सर्कल में ऐसे ही घूमती हुई आती है, वो रोटेशन होती है। या एक और उदाहरण बताऊं मैं आपको, हम ताश खेलते हैं, ताश जैसे बांटते हैं हम ऐसे रोटेशन में, तो वो एक रोटेशन ही चलते, उसी रोटेशन में ताश बटेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आप इन दोनों में 5 नंबर ने अपनी जगह नहीं बदली। ठीक है, और आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी देख सकते हो। ये क्लॉकवाइज तो ऐसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है। तो आप देखो 5 ने जगह नहीं बदली, 5 अगले पासे में कहां दिख रहा है, 4 के स्थान पर दिख रहा है। 5 कहां दिख रहा है, 4 के स्थान पे। तो इसे मैं सिंपल बनाने के लिए ऐसे लिख सकता हूं कि 5 यहां से इधर गया, तो 5 4 1। जब मैंने ये चीज ऐसे घुमा दी, ऐसे लिख दी, तो इस पे यहां पे पेन रखूं और ऐसे ही घुमा दूं, यानी 5 के नीचे 5, यहां 6, यहां 2, तो 1 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 6, 5 के विपरीत अब क्या रहेगा, क्या नहीं दिख रहा लूडो में, 3। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी किसी स्टूडेंट के माइंड में ये बात गई होगी कि सर मैं ऐसे ना घुमा के मैं इस पासे से करूं, तो हम इससे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं ये कहता हूं कि भाई ये 5 यहां से यहां दिखाई दे रहा इधर, तो हम ऐसे लिख दें 5, ये ऐसे लिखें 5 2 और 6, तो इसे भी ऐसे घुमा दो, ऐसे ही घुमाएंगे तो 5 1 और 4, तो देखो 4 6 विपरीत, ये विपरीत और ये विपरीत, सेम बात तो है। 2 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 3। उम्मीद करता हूं ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट। ठीक है,
अब हमारे पासे की डाइस की एक्सरसाइज चलेगी, जिसमें आपको 4 या 5 पासे दिखाई देंगे, ठीक है। और उनमें आपने यही देखना है जल्दी से जल्दी कौन सी कंडीशन लगेगी और आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है। एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूं, एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। देखो भाई बच्चों, हमारे पास लूडो के 4 गिट्टे यानी कि 4 पासे हैं। इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, आपको 4 पासे दिखाए गए हैं, 1 2 3 4, और हमें बताना क्या है 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखो 6 और 4 10, 6 और 5 11, 4 और 5 9, यानी कि ये क्या है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। 2 और 6 8, 2 और 3 5, 3 और 6 9, यानी कि ये भी क्या है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। 1 और 4 5, 1 और 2 3, 2 और 4 6, यानी कि 7 नहीं बनाना जोड़ा अभी तक, तो ये भी क्या है मानक पासा। 5 और 3 8, 5 और 6 11, 6 और 3 9, यानी कि ये चारों के चारों मानक पासे हैं। और मैंने क्या बताया था, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा क्या होता है, विपरीत भुजाओं का जोड़ 7 होता है। तो 4 के विपरीत क्या आएगा 3, 3 कहाँ है ए ऑप्शन में, ये अपना आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। और तरीके देखते हैं, एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि डाइस में एक ही तरीका लगेगा, कई तरीके लग सकते हैं। मैंने 3 कंडीशन भी आपको बताई थी, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस भी मैंने आपको समझाया था, बताया था, ठीक है। लेकिन आंसर सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं, देखो भाई स्टूडेंट एक बार आप ये देखो, ये हमारा पहला पासा, ये हमारा तीसरा पासा, ठीक है। ये हमारा पहला पासा, वो हमारा तीसरा पासा। अगर हम इन दोनों पासों को देखते हैं तो देखो 4 ने अपना स्थान नहीं बदला, यहां पर भी 4 है ऊपर, यहां पर भी 4 है। तो आप एक चीज देखो, 6 के विपरीत क्या है 1, 5 के विपरीत क्या है 2, यानी कि 6 के विपरीत क्या है 1, और 5 के विपरीत क्या आएगा यहां से 2। अब रहा क्या 4, और लूडो में नंबर देखो 1 2 3 ही रह गया, तो 4 के विपरीत क्या आया 3। ये अपना दूसरा तरीका था, यानी पहली कंडीशन लगी। अब और देखते हैं, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि भाई पहला पासा और बच्चे चौथा पासा देखो आप, तो दूसरी कंडीशन फॉलो होती है। देखो 6 और 5, भाई 6 और 5 ने अपना स्थान नहीं बदला, 6 और 5 दोनों ही लूडो में, दोनों ही गिट्टों में पहले और चौथे में कॉमन है। ये जरूरी नहीं है कि भाई 4 पासे हम चारों, हमने ये देखना किन 2 पासों में पहले कंडीशन अप्लाई हो रही है, आंसर आ जाए। तो यहां से 6 5, यहां से 6 5, तो 4 के विपरीत क्या रह गया 3। ये अपना तीसरा तरीका था, ठीक है। और देखते हैं भाई, अगर मैं स्टूडेंट देखो ये दूसरा पासा और मैं ये तीसरा पासा लेता हूं, तो आप एक चीज देखो, तीसरी कंडीशन 2 यहां है, इसमें 2 यहां पे आ रहा है, तो इसे मैं ऐसे घुमा के लिख दूं 2 3 6, तो इसे भी ऐसे लिखूंगा तो 2 4 1, तो 4 के विपरीत देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा 2 के विपरीत, तो देखो 4 के विपरीत क्या दिख रहा है हमें 3। तो ये चौथे तरीके से भी हमारा आंसर, ठीक है। तो 4 तरीके तो ये हो गए। एक चीज और देखते हैं हम, एक तरीका और देखते हैं अगर वो इसमें अप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है, पहली चीज 4 के विपरीत। तो आप एक चीज देखो, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, हमने पहला पासा देखा, 4 के साथ क्या दिख रहा है 6 और 5, यानी जो विपरीत होता है ना वो साइड वाली भुजाओं में दिखाई नहीं देता। तो यानी कि 6 और 5 दिखाई दे रहा है, तो 4 के विपरीत 6 और 5 नहीं आ सकते। फिर 4 यहां दिख रहा है, तो देखो 1 और 2, 4 के विपरीत 1 और 2 भी नहीं हो सकते। नंबर टोटल 6 होते हैं, जब ये 4 इसके विपरीत नहीं हो सकते, एक स्वयं ये, तो रहा क्या 3। यानी कि ये अपने इस क्वेश्चन का 5वां तरीका था,
आंसर से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जरूरी नहीं कि आप एक ही तरीके को रटें, आप अपने स्वतंत्र दिमाग से आज़ाद हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे, सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में आए, उस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करो। और उम्मीद करता हूँ कभी भी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं और सब्सक्राइब भी करें। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें फिर हमें 4 कंडीशन दी हैं और कह रहे हैं क्या है कि 3 के विपरीत बताना है। तो एक बात देखो, 6 और 1 7, ये हो गया साधारण पासा, तो मानक पासे वाली तो कंडीशन लगेगी नहीं, ठीक है। वैसे हम देखें तो देखो 3 के साथ 2 और 6 दिखा रखे हैं भाई, 3 के साथ 2 और 6 ये विपरीत नहीं हो सकते। 3 के साथ 1 और 6, 1 तो हमने लिख ही लिया, सॉरी 6 तो लिख ही लिया, 1 रह गया। 3 के साथ 5 दिखा दिया, 5 और 1 पहले लिख रखा है, तो क्या नंबर रह गया 4। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि 3 के विपरीत क्या है 4। पहली बात, अगर हम कोई कंडीशन देख रहे हैं तो आप एक बात ये देखो, इस पहले पासे में और इस तीसरे पासे में 3 6, 3 ने अपना स्थान, 1 मिनट देखो यहां से क्या दिख रहा है 3 6 और 3 6, यहां से तो हमें पता लग रहा है भाई 2 के विपरीत 1 आ रहा है, लेकिन यहां से हमें चाहिए था 3 के विपरीत, तो नहीं पता लगा यहां से, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अगर हम यहां से इस पासे को 1 को और इस 2 को, इन 2 पासों को देखें तो देखो 2 यहां है, यहां से 2 इधर आया, यानी कि यहां पर आया, तो ये चीज ऐसे चली 2 3 6, ये जब ऐसे चली तो इसे भी ऐसे ही चला दो। जब इसे हम ऐसे ही चलाएंगे तो 2 के नीचे 2 लिखना है, यहाँ 4 यहाँ 5, तो 3 के विपरीत क्या आया 4। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। और देखते हैं, अगर मैं इस पासे की, देखो इस पासे की और इस पासे की बात करता हूं तो देखो 5 यहां ऊपर से यहां पर आ रहा है, तो ये चीज ऐसे चल रही है 5 2 4, तो इसे भी ऐसे ही चला दो, 5 के नीचे 5, यहाँ 1 यहाँ 3, तो 3 के विपरीत फिर 4 आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होंगी। और कोई कंडीशन लग रही हो तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे मैं साफ कर रहा हूं। तो ये अपना देखो दोस्तों, ये अपने डाइस का पहला पार्ट था जिसमें बंद पासा मैंने आपको कराया है। उस चैप्टर के बंद पासे के 2-3 आपको उदाहरण भी करवाए हैं, सारी चीज़ करवाने के बाद, ठीक है। अब अगली वीडियो में डाइस का आखिरी पार्ट आएगा, पार्ट 2, जो ओपन डाइस होगा, ठीक है। उसके बाद डाइस अपना ख़त्म, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।